हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एवरीवन। आज हम इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस जो कि जीव विज्ञान के हैं उनको देखेंगे। ये क्वेश्चंस अनेकों बार बहुत सारी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्लोरीकल्चर। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने की। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफोबिया विषाणु से उत्पन्न होता है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। सार्स क्या है? सार्स है विषाणु जनित रोग। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये होती है विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो शैवाल का नाम है लेमिनेरिया। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन किससे? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? तो वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को पृथक किया। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसेस का प्रयोग डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो लिटमस मिलता है लाइकेन से। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो इस लाइकेन का नाम है परमेलिया। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो यह सुपर बग क्या है? जीवाणु विकृति। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, या पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? तो कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च जो है तीखा होता है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो उनकी संख्या है 16। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो ये होती है लाल रंग के प्रकाश में। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? क्लोरोफिल। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वार्षिक वलयों की गिनती करके, एनुअल रिंग्स को काउंट करके। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो इनका नाम है केसी मेहता। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इनको सम्मानित किया गया था जीन संश्लेषण के लिए। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो ये करता है क्रोमोप्लास्ट। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? नाल तथा रस्का ने। कौन से वैज्ञानिक है? नाल तथा रस्का। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यह है हैदराबाद में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो इसमें है संकटापन्न पादप और जीव जंतु का डाटा। भारत में किस वन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो यह है पश्चिम बंगाल का सुंदर वन। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो ये है लिस्टर।
प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो इनका नाम है विलियम हार्वे। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? यह बना होता है वासामय ऊतकों का। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं? हैनीमैन। मनुष्य की किस अंग की त्वचा सबसे मोटी होती है? तो पैर का जो तलवा होता है इसकी त्वचा सबसे मोटी होती है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? तो चार्ल्स डार्विन ने किया। चार्ल्स डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया। किसे पौधों और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो युगलीना को जाना जाता है। केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है। क्यों? क्योंकि केंचुआ जो है जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एस्टिवेशन। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। कौन एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है? इस पक्षी का नाम है गुंजन पक्षी। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस लेने वाला जीव है मेढक। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होता है हेपेरिन। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? तो यह है सरीसृप और पक्षी के बीच। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? तो मानव की पाचन नली 32 फीट की होती है। मानव के शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा का इमल्सीकरण। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? यह है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो यह है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो है लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या है 20। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? इसका नाम है हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ये भंडारित होता है यकृत में। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है उसकी पहचान के लिए किया जाता है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं? इस बीमारी का नाम है अल्जाइमर बीमारी।
एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है? ये रोग है एम्फेसेमा, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग। अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो अस्थियों और पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये नियम जो है लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ह्यूगो डी बरीज ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। एक वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितने प्रतिशत होती है? तो 0%। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। बायोप्सी किससे संबंधित है? परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्लूरा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका में। तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%, 90%। जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है जेरेंटोलॉजी। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पारिस्थितिकी। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो ये जो वायु प्रदूषक है क्या है? सीसा। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ये मूल रूप से वनों के कटाई के विरुद्ध था। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ऑक्सेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो ऑक्सेनोमीटर से पौधों की वृद्धि मापते हैं। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम ऊतक। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र क्या होता है? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक लिखी है लिनियस ने। बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन सोलेनेसी कुल का पौधा है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? बांस। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के गुण होते हैं? गुण। तो ये होता है हल्दी में। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकुगो। जिंकुगो को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइकस में। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? विटेकर ने। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है? हेलियोट्रोपिज्म। पौधों द्वारा मृदा से जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो यह है केशिका क्रिया। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1973 में, 1973 में।
शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।